आइए हम बात करते हैं इसी प्रश्न का एक और पार्ट। इसमें भी आप कुछ नया देखेंगे। हमारे पास प्रश्न है 35/50, 35/50 है। इसका आपको दशमलव निरूपण, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है। शांत दशमलव निरूपण है इसका, आपको इसको सॉल्व करना है। अभी जैसे हमने सवाल को सॉल्व किया, ये सवाल वैसे ही सॉल्व होना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है उसको देखकर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब हम चल रहे हैं इसके सॉल्यूशन में। इसका सॉल्यूशन जब हम करने जाएंगे तो हमारे पास आया 35/50। ठीक है, अब 35/50 को जब आप देखेंगे तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि हमारे पास 50 के तो गुणनखंड हो ही जाएंगे, लेकिन 35 में भी ऐसा कोई गुणनखंड है जो उभयनिष्ठ है, अर्थात जो अंश में भी है और वो हर में भी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस सवाल को और मिनिमाइज करने के लिए उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को पहले यहां से हटाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, जब सवाल है तो हम चाहते हैं कि सवाल हमारा इजी हो जाए, सवाल हमारा सरल हो जाए। तो सरल कैसे करना है वो तरीका आप देखिए। अब हमारे पास है 35। इस 35 के दो गुणनखंड होते हैं, बहुत अच्छी तरह से मालूम है आपको। 5 की टेबल में भी 35 आता है, 5 7 जा 35, और 7 की टेबल में भी 35 आता है, 7 5 जा 30। मतलब इसके गुणनखंड कितने हुए, 7 गुणित 5। कितने हुए, 7 गुणित 5। ठीक इसी तरह से हमें लिखना है 50 के गुणनखंड। 50 के गुणनखंड कितने होंगे, तो देखिए 50 के गुणनखंड को हम उसी तरह से निकाल लें। वैसे तो आप निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। ये आपका 2 से डिवाइड हुआ। जब ये 2 से डिवाइड हुआ तो ये 25 बार गया, 25 गुणित 2 50 होता है। फिर ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, अब ये 5 से डिवाइड होगा तो ये 5 टाइम्स गया, और ये 5 से डिवाइड हुआ तो ये 1 टाइम्स गया। यानी इसके जो गुणनखंड हमारे पास आए वो कितना है, 2 × 5 × 5 आ गया आपके पास, 2 × 5 × 5। अब क्या हुआ, ये हमारे पास गुणनखंड आ गया। अब आप देखिए इसमें इस सवाल को छोटा कैसे करेंगे। यहां देखिए ऊपर अंश में भी 5 है और हर में भी 5 है। अभी इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हमने सवाल किया है जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड था। तो देखो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 है। जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। हम इस 5 से 5 को यहां क्या कर दें, कैंसिल कर दें। तब हमारे पास ये आया 7/2 × 5। कितना आया, 7/2 × 5। अब 7/2 × 5 आ गया तो यहां पर देखिए क्या आपको इसको 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में बदलने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर 2 की घात कितनी है, 1, 5 की घात कितनी है, 1, 2 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है। दोनों की पावर जब 1 है तो हमें तो इक्वल पावर ही तो लानी है। हम इसके पहले जो 2 सवाल सॉल्व कर चुके हैं उन दोनों में हमने क्या कहा है कि जो हर था उसको 2n और 5n के रूप में लिखना। मतलब n दोनों को क्या करना, समान करना आपको। तो हमें तो यहां ऑलरेडी समान किया हुआ मिल गया, तो ये हो गया 2 × 5। अब इस 2 × 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7/10। आ गया 7/10। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये 7/10 आपका आ गया। अब ये 1 0 आप यहां से हटाएंगे तो एक अंक के पहले डेसिमल लग जाएगा, तो ये कितना आ गया, 0.7। इसका मतलब क्या हुआ, 35/50 का जो दशमलव निरूपण है वो कितना आ गया, 0.7 आ गया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। क्लियर है, आ गई बात समझ में। जहां कुछ नहीं करना है वो ये सवाल, जहां करना है वो 2 सवाल थे। क्या करना है वो मैंने बताया था। क्या करना है बोलिए मेरे साथ, आपको क्या करना है, हर को किस रूप में लाना है, कौन बोलेगा, किस रूप में लाना है, 2 to the power n × 5 to the power n। जो नहीं है उसको लाने के लिए क्या करते हैं, जो नहीं है उसको लाने के लिए क्या करते हैं, तो उसको लाने के लिए उसी का गुणा और उसी का भाग लगाया जाता है। ठीक है, तो हम फिर अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए।